गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रतिभा मेंशन एसटीडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का ये पांचवा वीडियो है और नंबर सिस्टम का पांचवा वीडियो है और फैक्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राइम फैक्टर, तो ये फैक्टर का तीसरा वीडियो है। दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, फिर दूसरी उसके गुणनखंडों की सम विषम संख्या निकालना सीखा था और दूसरी वीडियो में देखा था कि कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। अब थर्ड वीडियो में हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे जाते हैं। दूसरा पूछा जाता है भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और चौथा क्वेश्चन में पूछ जाता है कि कुल विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन में जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि 96 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और हमारी दो वीडियो और है अभाज्य प्राइम फैक्टर का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो देखोगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। वरना इसमें भी हम बताएंगे कि हाँ पहले गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और उसमें हमने डिटेल में पूरा क्वेश्चन, तो ठीक है उस टाइप का हम क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा हम लगा लेंगे, लेकिन हमने उसको पूरा थ्योरी बेस पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर किया है कि हाँ गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो आप लोग प्लीज अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 96 के क्वेश्चन है हमारा कि 96 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हम इसको लगा के पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, तो इसका हम फैक्टर करते हैं 96 का। 2 से करते हैं कि 2 को हम देखते हैं, 2 को हम 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यहाँ एक कैरी गया तो इसमें 16 हो गया, तो 8 गुना 16, 2 को हम 48 बार ले जाएंगे तो 96 कट जाएगा। फिर 2 को देखते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। फिर 2 को देखते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4। फिर 2 को देखते हैं, 6 दूना 12। फिर हमारा 2 से कट 6 हमारा 2 से कट जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर 3 1 3, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि हाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हम लोगों ने आप लोगों ने पिछली वीडियो अभी नहीं देखा है तो हम इसमें बता देते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा है प्राइम नंबर। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमने फैक्टर किया है ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो ये संख्या हम कैसे निकालते हैं, वैसे पहले हम देख लेते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 5 इंटू 3 के पावर में 1। अगर हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है फ्रेंड्स तो हम पावर में 1 जोड़कर फिर आपस में गुणा कर देते हैं। तो जैसे पावर में 1 जोड़कर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 दुनाई 12 गुणन। ये हमारा 96 के कुल गुणनखंडों की संख्या हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 12 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या भी निकालना सीख लिया है। और अब हमें निकालना, हमारा मेन मुद्दा क्या है
कि हमारा प्राइम फैक्टर उसकी संख्या में निकालना है। तो 96 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो पावर है उसी को हम जोड़ लेते हैं, पावर को ही हम जोड़ लेते हैं। ये हमारा 5 + 1 हमारा कितना हो गया 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारा कितना आ गई 6। अभी जैसे यहाँ हमारा दो, ऐसे हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दी हुई है संख्या हमारा यहाँ, मतलब हम ऐसे सॉल्व करते चले जाएं और हमारा बहुत बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो हम उसको काउंट करें, तो इससे तो अच्छा यही होगा कि हम जैसे 2 के पावर में 5 2 कितनी बार है 5 बार है, तो 2 के पावर में हम 5 कर लिए और 3 हमारा 1 बार में तो 1 कर लिया, और सभी को हम जितने घाते हैं उसको हम जोड़ लेंगे, ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल आएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल आएगी। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि विषम गुणनखंडों की संख्या, 96 के विषम गुणनखंड, तो इसमें हम क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया 96 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तो हमारा 2 जो है ये सम है, तो 2 के पावर में 5 है, तो हमारा सम गुणनखंडों की संख्या 5 आ गई। और विषम पूछता तो विषम हमारा कितना है 1 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 1। ओके फ्रेंड्स, इस तरह देख लीजिए आप लोग ऐसे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जैसा क्वेश्चन में है 105 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 105 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पहले हम 105 का फैक्टर कर लेते हैं। 105 हम 2 से तोड़ेंगे तो हमारा 2 से, जब भी कभी इकाई के अंक पर अगर हमारा विषम संख्या है तो वो हमारा 2 से कभी फैक्टर नहीं होगा। तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 त्रिका 9 और ये यहाँ कैरी गया, 3 × 5 = 15, फिर हमारा 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। 105 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, की संख्या कितना है 3 के पावर में 1 गुणा 5 के पावर में 1 गुणे 7 के पावर में 1। तो हमने क्या देखा कि हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम पावर में जितनी संख्याएं पावर में दी होती हैं उसको हम जोड़ लेते हैं। तो हम 3 के पावर 1 है तो 1 + 1 + 1, 3 के पावर में 1 है, 5 के पावर में 1 और 7 के पावर में 1, तो ये हमारा कितना आ गया 3 आ गया। और ऐसे भी 1 2 3 हमारा प्राइम फैक्टर कितना है 3। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 105 में कितना मिल गया 3 मिल गया। और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 105 में कुल भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 105 में भिन्न प्रकार के
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम फ्रेंड्स इसको देखते हैं कि हमारा कितने टाइप में, जैसे 105 का हम फैक्टर किए तो 105 हमारी कौन सी ऐसी संख्या है जिनसे हमारा 105 डिवाइड हुआ है। तो हमारा 3 है, 5 है और 7 है। तो इसका भी कितना आंसर आ गया? 3। कौन कौन सी? 3, 5, 7। अगर यहाँ कुछ और होता, जैसे यहाँ पे हमारा 6 होता या 11 होता, मतलब और भी कितनी संख्याएं होती। तो हमारा कितना हो जाता? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा यहाँ पे 6 प्रकार का हो जाता। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होता? 3, 5, 7, 6, 11। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें कितना भिन्न प्रकार, भिन्न मतलब कौन सी अलग अलग वो संख्याएं हैं जिनका हमारा 105 फैक्टर हो रहा है जिन संख्याओं से। तो हमारा कितना है? 3 है। तो हमने देख लिया कि गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंड और विषम संख्या निकालना सीखा। इसमें हम विषम देखें, इसमें हम पूछ ले, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 105 में सम संख्याएं, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 105 में फ्रेंड्स, क्योंकि 105 हमारा विषम संख्या है और विषम संख्या कभी सम संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो हमारा विषम सम संख्या 105 में सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की संख्या 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई सम है ही नहीं। हमारा 3 भी विषम है, 5 भी विषम है और 7 भी विषम है। तो हमारा सम गुणनखंडों की 105 में सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 0 प्राप्त होगा। और विषम पूछ ले तो विषम हमारा कितना होगा? विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फ्रेंड्स, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारा कितना होगा? तो फ्रेंड्स हमारा विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारा 3 होगा, क्योंकि 1, 2, 3, तो हमारा कितना होगा? 3 होगा। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि 36 के पावर में 2 गुणा 18 के पावर में 3 गुणे 45 के पावर में 4 कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं अभी हम देखते हैं। 5 मिनट में निकाल के इसको रख देंगे हम लोग। तो पहले हम इन 36 का, 18 का और 45 का सबका हम फैक्टर कर लेंगे फ्रेंड्स। देखते हैं कि हाँ ये किन वो छोटी से छोटी संख्या जिनसे ये कट सके। तो हम पहले इसको छोटे छोटे उसमें तोड़ लेंगे। तो ये हमने 36 किन संख्याओं से कहे, तो 9 चौक 36। तो ये हमारा 9 चौक 36। तो हमारा 4 भी, जैसे हम 4 9 36 इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा कितना होगा? 2 9 18 गुणे ये हमारा 45 है। तो 9 बचे 45 5 4। हम इस तरह भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी हम इसको और भी तोड़ेंगे, क्योंकि ये हम तब तक तोड़ेंगे जब तक ये टूटेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको और भी तोड़ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि 2 गुणे 2
गुणे 2, 2 दूना 4, फिर गुणे में 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 हो जाता, इसके पावर में 2 लगा देंगे। हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन हम समझने के लिए कि हाँ हम पहले कैसे तोड़े, फिर उसके बाद में हम इसको और भी तोड़ेंगे, क्योंकि ये जब तक टूटेगा हम तब तक उसको उतने छोटे छोटे संख्या में इसको हम तोड़ लेंगे। और दूसरा हमारा है, तो ये हमारा 2 नहीं टूटेगा, 2 हम ऐसे लिख लेंगे। फिर 9 हमारा टूटेगा, 3 गुणे 3 के पावर में 3। फिर हमारा 5 नहीं टूटेगा, फिर गुणे 3 हमारा 3 टूट जाएगा, फिर इसके पावर में 4। ओके फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन समझने के लिए हमने पहले इसको इस फॉर्म में तोड़ा, फिर हम इस फॉर्म में तोड़े। अब हम जैसे ये सब मतलब इसके पावर में है, तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर में हमारा, हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इस 2 के ऊपर 2 घातें रहेंगे, इस 2 के ऊपर 2, तो 2 के पावर में हम 2 2 4 लिख लेंगे इस तरह गुणा। फिर इस 3 पे 2 रहेगा, इस 3 पे 2 रहेगा, तो हमारा 3 के पावर में 4 गुणे। फिर इस 2 पे 3, गुणे इस 3 पे 3 और इस 3 पे 3, तो हम 3 के पावर में 6 लिख लेंगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 3 के पावर में 6 गुणे। फिर इस 5 पे 4 लिख लेंगे, इसके पावर में 4। फिर यहाँ इस 3 पे 4 और इस 3 पे 4 है, तो हम दोनों का जोड़ लेंगे, तो 4 4 4 8 गुणे 3 की पावर में 8। अब फ्रेंड्स हम इस तरह लिख लिए हैं। और फ्रेंड्स अब हम चाहे तो फिर 2 वालों को इकट्ठा कर ले, या फिर हम इसको इकट्ठा जोड़ लें सबको। इसको हम इस फॉर्म में भी एक फार्मूला होता है, जैसे a इंटू बी इंटू सी के पावर में n, या a के पावर n, b के पावर में n गुणे c के पावर में n। अगर हमारा यहाँ और भी हो सकता है, जैसे d भी हो सकता था, e भी हो सकता था, तो हम यहाँ पे d के पावर में n लगा देते, गुणे e के पावर में n लगा देते। ऐसे सब मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है, हम इसी तरह इसको तोड़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हम निकालेंगे फ्रेंड्स। अब हम घातों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन देखा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम घातों को जोड़ लेते हैं, ना उसमें कुछ घटाना है ना उसमें कुछ जोड़ना है, बस घातों को हम जोड़ लेते हैं। तो 4 + 4 + 3 + 6 + 4 + 8 हमारा कितना, 4 4 8, 4 4 8, 8 3 11, 11 6 17, 17 और 4 17 4 21, 21 और 8 29। अभाज्य हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स इसमें, 29। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें हमारा कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारा कितना आ गया, 29। ओके फ्रेंड्स, तो कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हो, हम उसका अभाज्य गुणनखंड इसी तरह निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसका फ्रेंड देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 142 के पावर में 38, 12 के पावर में 35, 27 के पावर में 38 और 32 के पावर में 40। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है। तो हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स कि हम कैसे इसको निकालते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था
वैसे ही सेम इसका भी हम फैक्टर कर लेंगे। तो हमारा 6 सत्ते 42, तो हम 6 को दो उसमें दो तिहाई 6 गुणे 7 के पावर में 30 गुणा 2 दूना 4 दूने 4 तिहाई 12 के पावर में 35 गुणे 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 के पावर में 38 गुणे 32, तो 32 हमारा 32 हमारा 5 बार में टूटेगा फ्रेंड्स। या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 32 को 2 के पावर में 5 और इन सब के पावर में 40। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम 2 को 5 बार में तोड़ेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं 2 के पावर में 30 इंटू फटाफट कर लेते हैं 30 की पावर में 30 गुणे 70 के 60 की पावर में 30 गुणा, यहाँ गुणा है तो गुणे का निशान लगा लेंगे, फिर 2 के पावर में 35 गुणे 2, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ 2 बार है 2, तो 35 दूना 70 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ 3 के पावर में 35 लगा लेंगे गुणा, फिर यहाँ 3 बार है, 3 बार है और 38, तो हम 38 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, हाँ कैरी आया 2 और 3 त्रिक का 9 9 2 11, ये हो जाएगा 114 गुणे। अब 2 के पावर में 5 है तो हम 40 को 5 बार में जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर में 200। अब इनका हम इसको जोड़ लेंगे फ्रेंड्स, तो हम पावर को हम जोड़ लेते हैं 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 35 प्लस 114 प्लस 200। अब फ्रेंड्स अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो इधर से हम जोड़ते हैं, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 5, 4 5 9 9, यहाँ हमारा यूनिट पे 9 आ गया, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, 1 3 4 4 7 11 11 3 11 3 14 14 3 17 17 3 17 3 20, हाँ कैरी आया 2 2 1 4 और 1 5, तो ये हमारा कितना आ गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 509। कितना आया था 509। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।